नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पटवारी के कार्यों के बारे में। एक पिछला वीडियो बनाया था मैंने जहां पे मध्य प्रदेश में पटवारियों की दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा करी थी कि वर्तमान समय में पटवारी आंदोलन पे क्यों है, अनशन पे क्यों बैठा हुआ है, वेतन विसंगति क्या है, किस प्रकार से उनकी वेतन विसंगति है। हमने वहां पर एक बात करी थी कि पटवारियों को लगभग 53 प्रकार के कार्यों की बात की थी, लेकिन यहां पर पटवारियों के पास में 56 प्रकार के कार्य हैं। वो 56 प्रकार के कौन कौन से कार्य हैं, ये कार्य यहां पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसा लिखा हुआ है पीएम किसान योजना बनाना, सीएम किसान योजना बनाना, है ना, मिसल विभाजन करना, भूमि का आवंटन करना, प्रस्ताव तैयार करना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आपको आवश्यकता होती है तो वो पटवारी के पास ही जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आबादी सर्वे करना है, जनगणना करना है, गिरदावरी करवानी है तो वो भी पटवारी का काम है। वैक्सीनेशन कराने का काम ये भी पटवारी के पास ही काम है। पशुपालन का, ऋण पुस्तिका बनाने का, आदेश देने का, कृषि गणना करने के लिए, अवैध खनन करने के लिए, जाति प्रमाण पत्र देने के लिए, है ना, या कि फिर अगर कहा जाए रास्ता संबंधित विवाद हो, कोई कब्जा दिलवाना हो, कब्जा हटवाना हो, तो सभी प्रकार के कार्यों को अगर आप मिलाते हो तो लगभग 56 प्रकार के कार्य यहां पे पटवारियों को सौंपे जाते हैं। लेकिन अगर हम इनकी वेतन की बात करते हैं तो वेतन आप देख रहे हैं कि तब भी इतना ही था, आज भी इतना ही है ना। 2002 में भी आप देखिए 2100 ग्रेड पे, आज भी 2100 ग्रेड पे है। सभी की वेतन में वृद्धि हुई है, लेकिन केवल पटवारी की वेतन वृद्धि अभी तक नहीं हुई है। किसी भी प्रकार से इनका ग्रेड पे नहीं बढ़ाया गया है। कार्यों की अगर बात करेंगे तो जिस प्रकार से जिले में कलेक्टर प्रधान होता है, प्रशासनिक अधिकारी, तो इस प्रकार से आप देखते हो कि रूरल एरियाज में जो आपका ग्रामीण एरिया है, जो मतलब अगर हम कहें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, है ना, जिला पंचायत, तो ठीक है वो एक अलग बॉडी हो गई, है ना। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा जो ग्रामीण राजस्व का संबंधित मामला होगा तो राजस्व के मामले तो देखेगा ही देखेगा। इसके अलावा जो प्रशासनिक कार्य है, प्रशासनिक कार्यों को भी पटवारी ही करता है, क्योंकि कलेक्टर जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जिले का प्रभारी होता है, ठीक उसी प्रकार से उसी के एक अधिकारी के रूप में, उसी के रूप में, मतलब जैसे कलेक्टर आपके शहर में काम करता है जिले के अधिकारी के रूप में, और कलेक्टर का प्रतिनिधि बनकर पटवारी कार्य करता है ग्रामीण स्तर पर, बिल्कुल निचले लेवल पे। तो यहां पे लगभग हर प्रकार के काम, मतलब राजस्व के अलावा जो प्रशासनिक कार्य है वो कार्य भी पटवारी के द्वारा ही किए जाते हैं। हम कुछ कार्यों की एक बार चर्चा करते हैं, कौन से कार्य हैं। जैसे सभी तरह के नामांतरण करना, अगर नामांतरण में जैसे क्रय विक्रय पति हो गया, है ना, वसीयत वगैरह बनवाना, दान पत्र, जैसे बेटी को दान दिया जाता तो दान पत्र बनता है ना। इसके अलावा व्यजन में अपनी रिपोर्ट देना, या फिर कोई क्या होता है कि त्याग देता है, हक त्यागता है अपना, तब भी वहां पे अपनी पटवारी ही रिपोर्ट बनाएगा, उसी के बाद कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बंटवारे में रिपोर्ट देता है, बंटवारे में भी पटवारी ही रिपोर्ट देता, उसी के माध्यम से ये कार्य आगे बढ़ता और फिर मौके पर जाकर बंटवारा होता है। सीमांकन करने का कार्य, सीमांकन में रिपोर्ट देना, कि जैसे आप कहते हैं ना कि हमें अपनी जमीन का सीमांकन कराना है, तो सीमांकन कराने के लिए किसको, पटवारी को पकड़ता है। आरआई साहब के साइन लगेंगे, पर वास्तविक रूप से कार्य कौन करेगा, पटवारी करेंगे। सभी तरह के रिकॉर्ड करना, खसरा सुधारने का काम, खसरा सुधार में अगर देरी होती तो वो काम। सभी प्रकार के विवाद जैसे रास्ता, पगडंडी, है ना, या अतिक्रमण, रिपोर्ट में देना कि यहां पे रास्ता था, यहां पे अब रास्ता गायब हो चुका है, या यहां पे रास्ता है तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। पगडंडी, पगडंडी मतलब क्या होता है, जब दो खेतों के बीच में एक कच्चा रास्ता होता है तो उसे पगडंडी कहता है, तो पगडंडी यहां पे आपको बनानी पड़ेगी, तो उसके बारे में बताना। अतिक्रमण हटाने के लिए बोलना कि यहां से अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, है ना। वर्ष में 3 बार रबी, खरीफ और जायद फसल में सत्यापन करके उसको ऑनलाइन दर्ज भी कराना होता है। पटवारी का ही काम है, जब रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई और जायद की फसल हो गई, तो तीनों फसलों के बाद में उनकी रिपोर्ट तैयार करना और उन सभी रिपोर्ट्स को ऑनलाइन दर्ज करने का कार्य भी पटवारी के पास ही है। मतलब आप कार्य देखिए कौन कौन से कार्य करता है। फसल कटाई प्रयोग करना, कृषि की संगणना करना, सिंचाई की संगणना करना, कितना रकबा सिंचित है, कितना रकबे में कृषि होती है, जनगणना कराने का भी कार्य पटवारी का है। बीपीएल का सत्यापन भी करना कि बिलो टू पॉवर्टी लाइन में कौन आता है, उसका प्रॉपर सत्यापन करने का भी कार्य पटवारी को है मिला है। इसके अलावा राशन मित्र रूप में लाभार्थी सत्यापन करना, राशन जो मिलता है तो राशन मित्र रूप में राशन मित्र कहलाएगा और फिर वहां से लाभार्थी का सत्यापन करेगा। सभी जाति प्रमाण पत्र पत्रों में रिपोर्ट लगाना, ईडब्ल्यूएस में रिपोर्ट लगाना। अब देखिए अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो पटवारी की आवश्यकता है, ईडब्ल्यूएस बनवाना है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना है वहां भी पटवारी की आवश्यकता होती है। तो हर प्रकार के कार्य पटवारी के पास है। शक्तियों की बात करते तो किसी भी निजी व्यक्ति की जमीन पर कोई कब्जा करे तो उसे 250 धारा के तहत, शक्तियों के तहत क्या कर सकता है, उसे चाहे तो बेदखल कर सकता है ना। फिर कोई शासन की भूमि पर कब्जा करे तो उसे 248 के तहत सिविल जेल और जुर्माने की कार्यवाही भी एसडीओ को क्या कर सकता है, वो प्रदान कर सकता, मतलब एसडीओ को
प्रस्तावित कर देगा कि साहब ऐसा ऐसा मामला आया है, तो वो एसडीओ के पास में भेज देंगे। पीएम किसान, सीएम किसान सत्यापन करने के लिए पटवारी ही अधिकृत होता है, अंतिम निर्णय पटवारी ही देता है। ग्राम में कलेक्टर के प्रतिनिधि के तौर पर ही पटवारी ही कार्य करता है। कलेक्टर का प्रतिनिधि, जैसे मैंने कहा था अभी आपको कि जिले में अगर आप देखेंगे पूरे जिले का जो जिलाधिकारी कलेक्टर है वो प्रशासनिक हेड है, लेकिन राजस्व में कौन है यहां पर? तो राजस्व में है पटवारी। तो राजस्व के साथ ही साथ पटवारी यहां पर कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में जो एडमिनिस्ट्रेटिव शासन है, मतलब अगर हम बात करते हैं यहां पे प्रशासनिक, तो वह भी संभालने का कार्य पटवारी करता है। किसी गैर आबादी क्षेत्र को पटवारी आबादी क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव क्या कर सकता है? पटवारी कलेक्टर को दे सकता है कि गैर आबादी है, तो अब यहां आबादी रहने लग गई है, तो अब इसको आबादी क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। पटवारी को 5-6 बीएलओ के सुपरविजन के लिए बीएलओ सुपरवाइजर बनाया जाता है। अब समझना एक बड़ी कहानी है कि बीएलओ की अगर आप ग्रेड पे देखोगे, बीएलओ की सैलरी देखोगे तो, और पटवारी की सैलरी देखोगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। लेकिन 5-6 बीएलओ का सुपरवाइजर किसे बनाया जाता है? पटवारी को बनाया जाता है। अभी पटवारी को चुनावों में P2 और P3 अधिकारी बनाया जाता है। खंडवा और एक जिले में 2018 विधानसभा में, अभी जब चुनाव हुआ था 2018 वाला विधानसभा, तो वहां पे तो पटवारी को देखिएगा क्या पीठासीन अधिकारी बनाकर भेज दिया गया था। तो पटवारी के पास में इतने बड़े बड़े दायित्व है, इतने बड़े बड़े कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के अंतर्गत पटवारी अपनी प्रशासनिक शक्तियों के तहत अवैध खनन, माल ढुलाई जैसे कोई भी गैर कानूनी कार्य को रोकने के लिए अधिकृत होता है। तो इस प्रकार से अनेकों कार्य पटवारी के द्वारा किए जाते हैं। बाकी सभी कार्यों का वर्णन यहां पे कर पाना संभव नहीं है, तो इसलिए मैंने मोटा मोटा एक संक्षिप्त रूप में आपको यहां पर बताया है कि पटवारी इतने प्रकार से कार्य करता है। बावजूद इसके इनकी वेतन विसंगति आप देख सकते हैं किस प्रकार की है, और लगातार आमरण अनशन पर अभी भी मध्य प्रदेश में पटवारी बैठे हुए हैं कि हमारी वेतन वृद्धि की जाए, जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए। लगातार इतने वर्षों से 2100 ग्रेड पे जो है इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आप कार्य देख सकते हो कि राजस्व के साथ साथ प्रशासनिक कार्य का भी जिम्मेदारी किसके पास में? पटवारी के पास में ही है। तो फिलहाल आज के सेशन में हमने जो जानकारी ली है वो पटवारी के कार्यों से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी ली है। अब इसके अलावा एक सेशन में आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे पटवारी बन जाने के बाद कई बार आपको मौका मिलता है कि आप सीपीसीटी पास होना चाहिए, और पटवारी ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन आप सीपीसीटी पास नहीं कर पाते हैं। तो अभी अभी ये एक प्रक्रिया आने वाली, एक नियम आने वाला है, फिर से अल्टीमेटम मिलता है कि इतने तारीख तक, इतने मतलब दे देगा कि 2024 में इस महीने तक आपका फाइनली सीपीसीटी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को इसके संबंध में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा और उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि सीपीसीटी किसका बचा है, किसके साथ में क्या हो सकता है क्या नहीं, तो उसके संबंध में भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर इसकी जानकारी आपको सही लगी है कि इस प्रकार से कार्य पटवारी के होते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो, तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।